एसएससी, सीएचएसएल, जीके, जीएस प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं मिडवेल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पिछले एसएससी, सीएचएसएल एग्जाम में, हम लोग वो देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमीदा बानो मरियम मकानी वॉज द वाइफ ऑफ मुगल एम्पायर। तो आपको बताना है कि ये जो हमीदा बानो मरियम मकानी जो है ये किनकी वाइफ थी, कौन से मुगल एम्पायर की वाइफ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं पता है कि आपके देखो मुगल एम्पायर की अगर हम लोग बात करें तो वो स्टार्ट होगी बाबर से, कब? 1526 में। 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट होगा बाबर के साथ। अब बाबर के बाद जो नेक्स्ट किंग बनेगा, जो नेक्स्ट एम्पायर बनेगा वो है हुमायूं। हुमायूं के बारे में आपको याद रखना है कि 1539 में, 1539 में और फिर 1540 में, ये दो ईयर में ये जो है ये क्या करेगा, ये शेरशाह सूरी जो कि एक अफगान रूलर था, तो शेरशाह सूरी के अगेंस्ट में जो है ये लड़ाई लड़ेगा, ठीक है, और इसमें ये हार जाएगा। 1540 में जैसे आपको पता होगा बैटल ऑफ बेलग्राम है ना, बैटल ऑफ बेलग्राम जो है या बेलग्राम जो है वो होगा, और इस लड़ाई में वो हार जाएगा और फिर उसे जो है अपना राज्य जो है वो छोड़ के भागना पड़ेगा, किसे? हुमायूं को। और 15 साल तक जो है वो हुमायूं लौट नहीं पाएगा। तो 1540 से लेकर के 15 साल तक मुगल एम्पायर नहीं चल रहा था। कौन रूल चल रहा था? वो सूरी डायनेस्टी चल रही थी, याद रखना है, सूरी डायनेस्टी। लेकिन फिर से आप देखेंगे 15 साल के बाद में आपके 1555 में फिर से आप देखेंगे कि हुमायूं रिटर्न होगा, और हुमायूं रिटर्न करके फिर से जो है मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगले ही कुछ महीनों में 1556 में इसकी डेथ हो जाएगी हुमायूं की, और फिर वहां से फिर अकबर का रूल स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, Which of the following empires was founded by हरिहर एंड बुक्का in 1336? 1336 में कौन सा एम्पायर जो हरिहर एंड बुक्का ने स्टैब्लिश किया था? करेक्ट आंसर है विजयनगर एम्पायर। देखो विजयनगर एम्पायर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं, जैसे जब आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो, जब आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो तो उस समय क्या होता है कि उस समय आप पढ़ते हो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, आप खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हो, खिलजी डायनेस्टी के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो। वैसे ही विजयनगर एम्पायर में जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग टोटल 4 डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर के अंदर। कौन कौन से है? तो आपको याद रखना है संगम, फिर सुलुवा, देन तुलुवा एंड देन अराविदु। मैं रिपीट कर रहा हूं, संगम डायनेस्टी, सुलुवा भी है, हाँ, फिर तुलुवा एंड देन अराविदु। तो ये 4 डायनेस्टी जो है ये आपकी विजयनगर एम्पायर का ही पार्ट है, ठीक है। आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर से आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इनका कैपिटल क्या था? हम्पी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है हम्पी में काफी सारे टेंपल्स मिलेंगे आपको। कर्नाटका, ये जो विजयनगर एम्पायर है ना, ये मेनली कर्नाटका के आसपास के एरिया में जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल का। मेमोर ऑफ बाबर और बाबरनामा को और क्या बोलता है? तुजु के बाबरी। तो ये किसने लिखा था? तो ये बाबर ने खुद लिखा था। तो बाबर की क्या है? ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? तो याद रखना टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। तो टर्किश लैंग्वेज में ये लिखा गया था। बाबर के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि 1500 पहले देखो ये क्या होगा ना, ये पहले फरगना का रूलर था, एक फरगना नाम का छोटा सा प्लेस था, वहां रूलर था, लेकिन वहां से इसको हटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और फाइनली इंडिया में आकर के 1526 में बैटल ऑफ पानीपत करेगा, ठीक है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत करेगा, और फिर इंडिया में मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करेगा। फिर 1527 में बैटल ऑफ खानवा करेगा, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ करेगा? तो वो तो लोधी डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत में जो लोधी डायनेस्टी चली आ रही थी, जो लोधी वंश चला आ रहा था, उसको खत्म करेगा लोधी डायनेस्टी वालों के साथ। फिर बैटल ऑफ खानवा होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 1528 में ये ईयर पूछा जाता है आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, ये सब ईयर पूछे गए हैं। इसीलिए अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2024 या फिर एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। तो आप बैटल ऑफ खानवा 27 में हो जाएगा। बैटल ऑफ 28 जो है वो होगा 1526 में बैटल ऑफ चंदेरी होगा, बैटल ऑफ चंदेरी। और फाइनली हम लोग देखेंगे 1529 में जो है बैटल ऑफ घाघरा होगा, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा होगा। और 1530 में ये मर जाएगा, ठीक है, डेथ हो जाएगी। तो देखो लगातार ये वॉर करता रहा। 1526 बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद में बैटल ऑफ
उसके बाद में बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, उसके नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ घाघरा, और फिर फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी और उसके बाद में हुमायूं जो है वो अपना रूल करना स्टार्ट करेगा। हुमायूं कौन? बाबर का बेटा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे नाम जो देख रहे हो ना, ये फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, इनके बारे में भी थोड़ा सा चलो जान लेते हैं हम लोग। तो आपने अकबर का नौरतन के बारे में सुना होगा, 9 जेम्स ऑफ अकबर, उसमें से फैजी एक था। फैजी जो है 9 जेम्स में से एक था। या फिर आप लोगों ने जरूर अबुल फजल का नाम सुना होगा, जिसने अकबरनामा लिखा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अबुल फजल भी एक 9 जेम था। तो अबुल फजल का ये एल्डर ब्रदर था फैजी, है ना, बड़ा भाई था फैजी। अब्दुल रहीम खाना ये भी अकबर के 9 जेम्स में से एक था। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खाना जो है ये भी अकबर के 9 जेम्स में एक था। और इसके हम लोग देखेंगे कि ये बहुत ही फेमस पोएट था, एक्चुअल में पोएट था, ये भी पोएट था, फैजी भी एक पोएट था। ठीक है, तो बहुत ही फेमस पोएट था। नेक्स्ट, चालुक्य डायनेस्टी वाज अ मेजर किंगडम इन द पार्ट ऑफ। तो चालुक्य डायनेस्टी हमारे कंट्री के कौन से एरिया में थी? तो आंसर हो जाएगा साउथ, ठीक है, सदर्न पार्ट में। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखो, चालुक्य जब आप पढ़ते हो ना, चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश जब आप पढ़ते हो तो टोटल 3 चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो आप। ठीक है, एक है जो कि साउथ में रूल कर रहा था, कर्नाटक के आसपास के एरिया में, जिसको बोलते हैं चालुक्यास ऑफ वातापी या फिर चालुक्यास ऑफ बादामी। ठीक है, तो वातापी या फिर बादामी इनका कैपिटल था, इसलिए इसको बोलते हैं चालुक्यास ऑफ वातापी। तो ये साउथ वाले एरिया में रूल कर रहे थे। इसके अलावा ईस्टर्न साइड में रूल करने वाले थे चालुक्यास ऑफ वेंगी, VENGI, वेंगी। तो चालुक्यास ऑफ वेंगी, वेंगी नाम का प्लेस से इनका कैपिटल था, वहां से रूल करते थे ये। तो चालुक्यास ऑफ वातापी या फिर बादामी साउथ में, ईस्ट में था चालुक्यास ऑफ वेंगी, और वेस्टर्न साइड में था चालुक्यास ऑफ कल्याणी के। ठीक है, तो चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो ये 3 चालुक्यास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जनरली जब चालुक्यास की बात करते हैं तो थोड़ा सा सदर्न पार्ट के ही बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए साउथ यहां पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेप्लिका ऑफ द फेमस ताजमहल बिल्ट इन 1679। ताजमहल का कॉपी, ताजमहल की रेप्लिका मतलब वैसा ही दिखने वाला एक दूसरा बिल्डिंग, दूसरा स्ट्रक्चर, वो बनाया गया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसने बनाया? तो औरंगजेब ने बनाया। किसने बनाया? औरंगजेब ने। तो उसे बोलते हैं बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा। इसकी जो वाइफ थी दिलरस, है ना, जो दिलरस बेगम जो थी, दिलरस बेगम, उसके याद में जो है इन्होंने बनाया है बीबी का मकबरा। कहा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जो कि ताजमहल से मिलता जुलता है। ठीक है, आप इमेज देखोगे ना, आप देखोगे कि काफी सिमिलर है। नेक्स्ट, who among the following foreign travelers it not correctly matched with their respective country they hail from। तो देखो, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चंस की लेवल थोड़ी हाई हो गई है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वही मैं बार बार बोल रहा हूं, एसएससी सीएचएसएल का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पीवाईक्यू करना ही करना है। देखो, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है, ये इंग्लैंड से था। ये पर्सन जो है ना, पीटर मुंडी, ये इंग्लैंड से था। बाकी मोरक्को इटली से था। देखो, यहां से इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ मोरक्को कौन सी कंट्री से था। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। मोरक्को इटली से था। ठीक है, इबन बतूता जो है ये मोरक्को से था। इबन बतूता जो है ये मोरक्को से इंडिया में आया, और इसने एक बुक लिखा, कौन? रिहाला। ठीक है, तो इबन बतूता ने जो बुक लिखा वो क्या है? रिहाला। ठीक है, इंडिया में आने के बाद में जो है ये, उसके बाद में ये इवन काजी, इंडिया में आकर के दिल्ली का काजी के वे में भी ये वर्क करेगा। तो दिल्ली का काजी भी इसको बनाया जाएगा। किसे? इबन बतूता को। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, फिर उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान, और फिर वहां से इंडिया आया था। इसने लिखा किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद जो बुक जो है इन्होंने लिखा। किसने? अल बरूनी ने। तो आपको इन सबके नाम से याद रखने हैं, क्योंकि एसएससी सीएचएस एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इन 1711 CE अरब जनरल डैश कॉन्कर्ड सिंध विच बिकेम द पार्ट ऑफ द खलीफेट एम्पायर। तो हम लोग देखेंगे कि 1711 CE में कौन से अरब जनरल ने अटैक किया था। तो यहां से बस नाम याद रखना है आपको, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये एक अरब जनरल था। ठीक है, तो जिसने जो है ये वॉरियर था, और यहाँ पे सिंध जो है वहां पे अटैक किया था इसने। ठीक है, तो 1711 डेट भी पूछा गया है। ठीक है, 1711। बाकी जो नाम देख रहे हो आपको पता होगा, मोहम्मद घोड़ी। आप लोगों ने जरूर तराइन का, बैटल ऑफ तराइन पढ़ा होगा। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191, 1191 और 1192, है ना। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 1191, 1191 और 1192 इसमें जो है बैटल ऑफ तराइन हुआ था। वहां पे मोहम्मद घोड़ी जो है वो उसके साथ हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी साइड से कौन थे? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दूसरी साइड से कौन थे, आपको पता है? बताओ कमेंट करके।
ठीक है। तो एक तरफ से तो मोहम्मद गौरी थे तराइन के युद्ध में, तराइन के बैटल में, और ये 2 ईयर में तराइन का हुआ था बैटल ऑफ तराइन, ये है बैटल ऑफ तराइन 2 ये होगा। और अपोजिट साइड से कौन था? ठीक है। बाकी नाम देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चलो जान लेते हैं। तो देखो, मोहम्मद गौरी ने जब बैटल ऑफ तराइन किया, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन किया, उसके बाद में इंडिया के नॉर्दर्न वगैरह पार्ट को उसने जीत लिया, जो उत्तरी भाग है ना इंडिया का नॉर्थ का, उसको जीत लिया। उसको जीतने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये महमूद गौरी का एक स्लेव था। ठीक है। तो उसको क्या किया, यहां का कंट्रोल दे दिया, जो इंडिया का जो पार्ट वगैरह जो था ना, उसको कंट्रोल मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के क्या करेगा कि जब मोहम्मद गौरी जब नहीं रहेगा तो 1206 में, 1206 में स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की स्थापना करेगा, स्टैब्लिश करेगा, या फिर हम लोग इंडिया का मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं इसे, 1206 में। और यहीं से स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत, यहीं से स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक। और दूसरा जो पर्सन है मोहम्मद बिन तुगलक, जो है आपने इसके नाम सुना होगा, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे अच्छे अच्छे, अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट का नाम पता है तो बताओ मुझे, है ना। बहुत ही एकदम डिजास्टरस, है ना, बर्बादी लाने वाला एक्सपेरिमेंट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जस्ट मैंने बताया। ये आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे, जो स्लेव डायनेस्टी जो थे उसके संस्थापक थे, उसको स्टैब्लिश किया था। लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत वर्क, बस बेसमेंट वगैरह जो है इसको बनवाया था। आगे जाके इसको पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बस बेसमेंट वगैरह थोड़ा बहुत बनवा दिया। उसमें इल्तुतमिश ने क्या किया, 3 उसमें स्टोरी जोड़ दिया, 3 बिल्डिंग्स उसमें, 3 जो जोड़ दिए। ठीक है। तो बेसमेंट का काम किया आपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और फिर उसमें 1 2 और 3 किसने जोड़ दिया? इल्तुतमिश ने। फिर बाद में आगे जाके हम लोग देखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक इसमें 4th वाला और 5th वाला भी जोड़ देगा। ठीक है। टोटल हाइट कितनी है? तो 72.5 मीटर की हाइट है कुतुब मीनार की। और ये कहा जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था एक बख्तियार काकी। ठीक है। एक बख्तियार काकी था, ख्वाजा मुइजुद्दीन बख्तियार काकी, उसके रिमेम्बरेंस में, उसके यादों में बनवाया था ये। ठीक है। तो आप काकी नाम से याद रखना, बख्तियार काकी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला देख लो। ठीक है। In which year did Akbar analysis the state revenue statistics for the year 10 year which contain information on price fluctuation and the land productivity? तो बताओ अकबर ने वो 10 साल के हिसाब से, 10 साल में कितना ज्यादा लैंड प्रोडक्टिव हुआ, कितनी खेती हुई, ठीक है, जो सामान है उनके दाम वगैरह में कितने चेंजेस आए, तो इन सब चीजों को लेकर के जो है रेवेन्यू का सिस्टम जो उन लोगों ने बनाया था 10 साल वाली, तो कौन से ईयर में किया था? तो 1580 में अकबर ने। अकबर के बारे में आपको जरूर पता होगा कि सबसे पहले तो बाबर आया, फिर उसके बाद में हुमायूं आया, हुमायूं के बाद में कौन आया? अकबर आया। अकबर के बारे में आपको याद होगा 1556 बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो दूसरा लड़ाई जो है, सेकंड वाला, वहां से अकबर का रूल जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। वहां से अकबर का रूल स्टार्ट होगा। और अकबर के टाइम में आपको अकबर के बारे में ये भी पता होगा कि अकबर ने क्या किया था, अपना फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी को अपना कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था फतेहपुर सिकरी को। ठीक है। इसके अलावा अकबर के बारे में आप याद रख सकते हो कि दिन ए इलाही, दिन ए इलाही रिलीजन जो है अकबर ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है। और अकबर का मनसबदारी सिस्टम जो है वो काफी फेमस है। ठीक है। देखो, आपके एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में ना ये सभी जो मैं बता रहा हूं ना, अभी तो मैं बस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं, मैं प्रॉपर लेक्चर्स लेके आऊंगा हर एक टॉपिक पे, मुगल डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, मुगल वंश, गुलाम वंश, और जो भी दूसरे टॉपिक्स जो भी है, इतिहास के हो, भूगोल के हो, ज्योग्राफी के हो, तो ये सभी के मैं प्रॉपर एसएससी सीएचएसएल 2022, एसएससी सीएचएसएल 2023 या 2024 इन सबके प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं। अभी मैं थोड़ा ब्रीफ रखता हूं, बढ़ते हैं आगे। Who among the following ruler belong to तुलुवा डायनेस्टी? जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि विजयनगर में क्या है, संगम, सुलुवा, तुलुवा, अराविदु, याद रखना है, संगम, सुलुवा, तुलुवा, अराविदु, 4 डायनेस्टी आते हैं विजयनगर एम्पायर में। तो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले एक फेमस रूलर थे कृष्णदेवा राय। ठीक है। राय का मतलब होता है किंग, राय जो है ना, राय का मतलब होता है किंग। ठीक है। याद रखना, राय का मतलब क्या होता है? किंग। तो कृष्णदेवा राय याद रखना है आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में। कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1336। किसने? हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है। ब्रदर थे, भाई थे वो। Who among the following traveler came to India from Uzbekistan in 11th century? तो 11th सेंचुरी में उज्बेकिस्तान से इंडिया आने वाले कौन से पर्सन थे? तो वो थे अल बरूनी, किताब उल हिंद, है ना, किताब उल हिंद, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है। तो किताब उल हिंद इन्होंने लिखा, उज्बेकिस्तान से आए थे। इबन बतूता मोरक्को से आए थे, इबन बतूता मोरक्को से आए थे।
फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस से आए थे, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस से आए थे। और अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो है ये अफगानिस्तान में एक प्लेस है हेरात, क्या नाम है, हेरात, अफगानिस्तान में एक जगह है हेरात, तो हेरात से आए थे ये, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टोर डज कुतुब मीनार हैव इन दिल्ली, तो कुतुब मीनार में टोटल कितने हैं, फिरोज शाह इल्तुतमिश ने तो 3 जोड़ा, ठीक है, बाद में फिरोज शाह के टाइम में वहां पे 2 ऐड हो गया, कुछ रिपेयर वर्क करवाया था। रिपेयर वर्क क्या हुआ था ना कि आपका जो चौथा मंजिली जो है ना वहां पे क्या हुआ था कि बिजली गिर गई थी, है ना, लाइटनिंग स्ट्राइक किया था, तो उसका रिपेयर वर्क जो है आपकी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, बाद में कुछ और रूलर्स ने भी करवाया था, ठीक है। तो टोटल कितनी इसमें स्टोर्स है, कितनी उसमें बोलते हैं ना कितना तल्ला बिल्डिंग है, तो टोटल 5 तल्ला बिल्डिंग है ये, ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मामलुक डायनेस्टी इन इंडिया, मामलुक डायनेस्टी इंडिया में, तो मामलुक डायनेस्टी इंडिया में किसने स्टेब्लिश किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव था, गुलाम था, किसका, मोहम्मद गोरी का। अब मोहम्मद गोरी के मरने के बाद में 1206 में जो है ये मामलुक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। और फिर कुतुबुद्दीन के बाद में देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है वो रूल करेगा, फिर रजिया सुल्तान रूल करेगी, ठीक है। ये रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की ओनली लेडी रूलर है ना, तो ये तो वुमेन थी, बाकी तो सारे जो है वो मेल रूल कर रहे थे ना, लेकिन रजिया जो है वो वुमेन थी और वो रूल कर रही थी, ठीक है, तो याद रखना है रजिया के बारे में, ठीक है। द बुक मन कौतूहल वॉज कंपाइल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ मिडिवल इंडिया, तो मन कौतूहल, ठीक है, तो ये आपकी राजा मानसिंह तोमर जो है इन्होंने, तो बस बुक का नाम आपको याद रखना है और राइटर जो कंपाइल जिन्होंने किया मिडिवल इंडिया में, तो ये याद रखना है। देखो एक्सक्यूज मी, देखो आपके एसएससी सीएचएसएल में जो मैं पेपर देख रहा हूं, आपके जस्ट पिछले एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू मैंने देखा, एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस पीवाईक्यू जब मैंने देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मिक्स ऑफ क्वेश्चंस है। पहले थे कि काफी आसान क्वेश्चंस थे, लेकिन आज के डेट में काफी सारे इजी क्वेश्चंस भी है। अब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे टॉपिक से जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, या जिनके जो टॉपिक या ये पर्सन के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा उनका बारे में पूछ लेते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में प्रिपेयर करना है एसएससी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ द तानसेन, अब देखो अब ये सब देखो, ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन अब अगर एसएससी सीएचएसएल में पूछे जा रहे हैं, तो आप जनरली जब बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो जनरली आपको उतना इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं ये सब चीजें, तो ये सब कहां से मिलेगा, तो जब आप एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू करते हो, है ना, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का पीवाईक्यू जब करते हो वहां से आपको पता चलेगा कि ये सब क्वेश्चन, इसलिए पीवाईक्यू करना एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो बर्थ प्लेस कहां था, तो ये ग्वालियर से थे। देखो तानसेन को ना, तानसेन का उपाधि, तानसेन का जो टाइटल जो है ये ग्वालियर के किंग थे, है ना, जो विक्रमजीत थे, ग्वालियर के जो किंग जो थे विक्रमजीत, तो इन्होंने जो है तानसेन को वो तानसेन टाइटल दिया, ठीक है, उपाधि दी, याद रखना है आपको, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि अकबर ने दिया, नहीं, अकबर ने नहीं दिया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड, देखो विजयनगर एम्पायर से आपके अभी तक कितने 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, 1336, ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सभी है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल जिसका 2021 में नोटिफिकेशन आया था, और एग्जाम 2021 प्लस 22 में जो हुआ था, कुछ महीनों पहले एग्जाम कंप्लीट हुई है। तो इसमें जितने भी मिडिवल इंडिया के, प्राचीन भारत के इतिहास के जो भी क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के, वो सभी हम लोग देख रहे हैं। आप देखो जितने भी क्वेश्चन है इसमें से अभी तक 3 विजयनगर के बन गए, मतलब विजयनगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। Who was the ruler of Delhi Sultanate when Ibn Battuta came to India? तो इबन बतूता जब इंडिया आया तो इंडिया में उस समय कौन रूल कर रहे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये रूल कर रहे थे। इन्होंने इबन बतूता को दिल्ली का काजी भी बनाया था, याद रखना, दिल्ली का काजी भी बनाया था किन्होंने, ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, पहले भी ये पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इबन बतूता को दिल्ली का काजी किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाद में इवन ना ये मालदीव भी जाएंगे, मालदीव जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, ठीक है, मालदीव जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वहां भी जाएंगे और वहां पे भी एज ए काजी वो वर्क करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद होते हुए वो बाद में चाइना वगैरह भी जाएंगे वो, ठीक है। अच्छा, मालदीव, अब मुझे बताओ मालदीव कहां है, इंडिया, इंडिया से अगर देखोगे तो क्या ये अरेबियन ओशन में है कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन ओशन मतलब अरब सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में है, आपको पता है तो बताओ मालदीव कहां पे है, मुझे ज्योग्राफी से क्वेश्चन ये एक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, विच मुगल एम्पायर बिल्ड द सिटी कॉल्ड मकसूबाबाद लेटर पॉपुलरली नोन एज मुर्शिदाबाद, तो मकसूबाबाद जो है वो बनाया था, वो बेसिकली अकबर ने किया था, ठीक है, बाद में इसको मुर्शिदाबाद नाम से जो है जाना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड गियासुद्दीन बलबन एज हिज प्राइम मिनिस्टर, तो जो नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे, नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गियासुद्दीन बलबन को बनाया था अपना प्राइम मिनिस्टर। गियासुद्दीन बलबन बहुत ही चालाक आदमी, ठीक है,
गियासुद्दीन बलबन जो है बाद में क्या करेगा, जब नसरुद्दीन मोहम्मद जब मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, तब गियासुद्दीन बलबन जो है ये बन जाएगा सुल्तान। ये तो आगे जाकर के हम लोग देखेंगे बलबन जो ना, गियासुद्दीन बलबन जो है ये बन जाएगा क्या, सुल्तान बन जाएगा। और ये इंडिया में एक पर्शियन फेस्टिवल, क्या बोलते हैं, नवरोज, नवरोज, ठीक है। तो एक पर्शियन त्योहार जिसे नवरोज बोलते हैं, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा बलबन ने क्या किया था कि सजदा, ठीक है, जो सजदा और पायबोस, सजदा और पायबोस का सिस्टम स्टार्ट किया। सजदा क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन जब आएगा गियासुद्दीन बलबन के सामने, तो वो क्या करेगा, वो अपने घुटने को, अपने नी, अपने नील डाउन हो जाएगा, नील डाउन हो जाएगा, बेसिकली अपने घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाएगा और अपना सर को जमीन से लगा करके बेसिकली उसको जो है सजदा करेगा, ठीक है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो ये सिस्टम बलबन ने स्टार्ट करवाया था। इसके अलावा पायबोस सिस्टम में भी ने भी स्टार्ट किया। पायबोस में क्या होता था कि जो पर्सन है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, सुल्तान का पैर, जो लेग जो है ना, उसको किस करना पड़ेगा, तो लेग को, पैरों को चूमना पड़ेगा, किस करना पड़ेगा, ये सिस्टम को पायबोस बोलते हैं। तो ये भी गियासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। गियासुद्दीन बलबन जो है ये इस तरीके से लोगों को बताता था कि जो किंग जो है, जो सुल्तान जो है, असल में ये गॉड का शैडो है ना, तो भगवान की परछाई है, ऐसा कुछ जो है ये गियासुद्दीन बलबन जो है वो अपने लोगों को बताता था, ठीक है। याद रखना ये सब चीजें। नेक्स्ट देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग दिल्ली लाल किला रेड फोर्ट। तो दिल्ली में जो लाल किला जो है, ठीक है, तो ये किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, सबको पता है। लाल किला ने भी बनाया था। कब बनाया था, पहले जो मुगल की कैपिटल थी आगरा, ठीक है, तो आगरा से ये क्या करेंगे ना, शाहजहां अपना कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर लेंगे, आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर लेंगे। तो उस टाइम में ये अपने लिए पैलेस बनवाएंगे, फिर उसके बाद में लाल किला जो है, रेड फोर्ट जो है, लाल किला जो है वो बनवाएंगे। लेकिन लाल किला बनते बनते तक ना शाहजहां जो है वो बीमार पड़ जाएगा, शाहजहां बीमार पड़ जाएगा। तो उसके बाद में शाहजहां के बाद में जो नेक्स्ट जो रूल करेंगे कुछ टाइम के लिए, दारा सिकोह, दारा सिकोह जो है शाहजहां के बाद में, शाहजहां के ही टाइम में एक्चुअली में, तो दारा सिकोह कुछ टाइम के लिए रूल करेगा। लेकिन फिर दारा सिकोह को मार करके औरंगजेब, दारा सिकोह को मार करके, सिकोह और औरंगजेब भाई थे, ठीक है। तो औरंगजेब क्या करेगा, दारा सिकोह को मार देगा और शाहजहां को ना आगरा के किले में बंदी बना लेगा, आगरा के किले में उसको प्रिजनर बना लेगा, जेल में डाल देगा, और फिर औरंगजेब जो है अपना खुद का रूल स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो याद रखना है ये। नेक्स्ट, which Rajput ruler of Mewar in 1576 fought in the battle of the Haldi Ghati and fled the field on his horse called Chetak। तो आपको पता है कि जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी, ठीक है, ये हुई थी महाराणा प्रताप, एक तरफ में महाराणा प्रताप थी और दूसरी तरफ कौन थे, तो मुगल आर्मी थी, ठीक है। दूसरी तरफ कौन थी, मुगल आर्मी। उस समय किसका मुगल, उस समय किंग कौन था, मुगल राजा कौन था, एम्पायर कौन था, तो अकबर था, ठीक है। तो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप, इसके बीच में जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी होगी 1576 में, ये याद रखो, है ना, एसएससी में पूछा जा सकता है, अब पूछा गया भी है इनफैक्ट। 1576 में मुगल आर्मी को लीड कौन कर रहे थे, तो राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह जो है ना, ये मुगल आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे, ठीक है। और फाइनली बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये होगी, जहां पे महाराणा प्रताप जो है इनको लॉस होगा, ठीक है, इनका नुकसान होगा और इनको मैदान से हटना पड़ेगा अपने घोड़े पे बैठ के। घोड़ा का नाम भी इनका पूछा गया है, चेतक, ठीक है। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, इनका नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, पहले एसएससी एग्जाम्स में, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, तो आपसे ये पूछा गया है, ये क्या है, चेतक नाम है। इसके अलावा मैं बताऊं, जब गौतम बुद्ध 29 ईयर के एज में जब अपना घर छोड़ रहे थे, गौतम बुद्ध जब 29 ईयर के एज में जब अपना घर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने जिस हॉर्स को यूज किया था घर छोड़ने के लिए, उस हॉर्स का नाम क्या पता है आपको, पूछा गया है ये भी एसएससी एग्जाम में। मैंने ये क्वेश्चन जो है ये भी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में भी देखा है, एसएससी आपकी सीजीएल एग्जाम में भी देखा है, एसएससी के जो दूसरे एग्जाम्स है उसमें भी देखा है, जीके जीएस पार्ट में। तो बताओ मुझे कि 29 के एज में जब गौतम बुद्ध जब छोड़ रहे थे अपना घर, तो उस समय उनके हॉर्स जो था, हॉर्स का नाम क्या था, हिंट दे देता हूं, हॉर्स का नाम के से था। चलो आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन, वन ऑफ द वेल नोन म्यूजिशियन ऑफ मिडिवल इंडिया, वाज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर। तो अकबर के दरबार में 9 जेम थे, है ना, 9 रत्न। अकबर के दरबार में, अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स थे, 9 रत्न थे, उनमें से तानसेन एक था, है ना, क्या था, कवि था, पोएट था, कवि था, ठीक है। तो अकबर, बाकी तो आपको नाम ये पता होगा, बाबर जो है ये पहला रूलर हो गया, उसके बाद हुमायूं, फिर बाद में जाके अकबर आएगा, फिर बहुत बाद में जाके औरंगजेब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
मुगल एम्पायर शाहजहां गॉट द मॉन्यूमेंट ताजमहल कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। तो मुगल एम्पायर शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया, ठीक है, तो ये बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल जो है उसके याद में। ठीक है, तो मुमताज महल जो है उसके याद में बनवाया था। आसान सा क्वेश्चन है, लाइक ये बोल सकते हो काफी आसान क्वेश्चन, मोस्ट प्रॉब्ली आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा ये। ठीक है, तो वही बात है, एसएससी में आसान क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आपके जीके में पूछ रहे हैं, जीके जीएस में। विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड निजाम ऑफ असफ जाही डायनेस्टी रूल। तो असफ जाही डायनेस्टी जो है इंडिया के कौन से पार्ट में वो रूल करते थे? तो वो जो दक्कन वाला जो एरिया है, हैदराबाद स्टेट जो है, हैदराबाद का आसपास का जो एरिया जो है, वो एरिया में ये रूल करते थे। ठीक है, तो असफ जाही डायनेस्टी। देखो, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, सिंपली स्क्रीनशॉट लो, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, ठीक है, सोशल मीडिया का लिंक है, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो कहीं पे भी, कोई भी डाउट इंक्वायरी अगर हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following ख्याल singer in 19th century was given the title of तानरस by बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के बारे में पता होगा, ये लास्ट मुगल रूलर थे। ठीक है, तो ये कौन थे? ये लास्ट मुगल रूलर थे जिन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट जो हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें इनका पार्टिसिपेशन था। तो इन्होंने जो है मीर कुतुब बख्श को जो है एक ये बेसिकली तानरस का उपाधि दिया था, टाइटल दिया था। ठीक है, नाउ अब ये देखो, अब अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक्चुअली आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये मुगल से रिलेट करता था इसलिए मैंने जो है ये मिडिवल वाले वीडियो में ये डाल दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है, ऑल्दो आप चाहो तो ये क्वेश्चन को बोल सकते हो कि हाँ ये तो मॉडर्न का पार्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दीवानी का अधिकार बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल का जो है ट्रांसफर किया गया था 1765 में। देखो ये हुआ क्या था, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बक्सर की लड़ाई। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। एक तरफ थी ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ कौन थे? तो मुगल। ठीक है, उस समय मुगल रूलर कौन थे? तो शाह आलम टू, शाह आलम सेकंड। इसके अलावा नवाब ऑफ अवध, ठीक है, सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ तीन लोग, बेसिकली तीन ग्रुप। कौन कौन से? मुगल आर्मी, जिसका जो उस समय मुगल किंग कौन था? शाह आलम टू। बंगाल आपका अवाल नवाब थे कौन? अवध के, क्या नाम था? सुजाउद्दौला और मीर कासिम। इनके बीच में वॉर होगा और ये वॉर में ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं। तो इस जीतने के बाद इनके बीच में ना एक ट्रीटी होगा 1764 में, ब्रिटिशर्स और मुगल के बीच में एक ट्रीटी होगा जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो 1765 में ट्रीटी होगा। इस ट्रीटी के हिसाब से ही बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जो दीवानी का जो अधिकार है, दीवानी मतलब क्या है कि टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार जो है, जो राइट जो है, ये दे दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन आप मॉडर्न से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगा मुगल से है तो मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, दैट्स व्हाई। नाउ ऑल्दो मैंने मॉडर्न वाले के क्वेश्चंस जो है अलग से मैंने डिस्कस किए हैं, तो ये हमारा जो है, अच्छा यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। अच्छा ये भी मॉडर्न से है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, मैं मॉडर्न अलग से जब बताऊंगा तब फिर बताऊंगा। आप चाहो तो कमेंट करके बता दो इसके आंसर। ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न से है, गलती से कुछ आ गया है ये। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, बेटर यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसके बाद मॉडर्न स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, हमने आपके एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन के लिए आपके एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस एग्जाम में जो भी जीके जीएस का, स्पेशली जो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है ना, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, वो हमने देख लिया है। ठीक है, आपका एंशियंट और मिडिवल वाला जो है वो मॉडर्न वाला है, वो वीडियो मैं पहले लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो आप वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वारी हो तो जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़कर मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।